हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के क्लास में दोस्तों हमने लेके आया है क्लास 10th का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 से, जो कृषि चैप्टर है उससे जो है हम लोगों ने आपका ऑब्जेक्टिव जितने भी VI क्वेश्चन है उसका जो है ऑब्जेक्टिव लेके आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला है, इनमें कौन सी रबी फसल है। इनमें कौन सी रबी फसल है। तो रबी फसल इसमें कौन सी है दोस्तों। इसमें जो है आपका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें डी हो जाएगा। चना जो है एक रबी फसल है, ठीक है ना। उसके बाद कहा गया है कि किस फसल को जो है उजला सोना कहा जाता है। आप लोग पढ़े हुए हैं गन्ना, कपास, जूट, चाय। दोस्तों उजला सोना जो है कपास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कपास को। राइट आंसर हो जाएगा कपास। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है आप लोगों का अगला एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, किस फसल को जो है सुनहरा रेशा कहा जाता है। किस फसल को जो है सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो सुनहरा रेशा जो है आप लोग पढ़े होइएगा इसमें, जूट को जो है सुनहरा रेशा कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पे जूट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में 4 नंबर है, निम्नलिखित में कौन में यहाँ पर होना चाहिए, कौन जो है उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल जो है लंबे चौड़े क्षेत्र में जो है उगाई जाती है। लंबे और चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है 4 का ऑप्शन नंबर ए, रोपण कृषि जो है ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा गया, अगला क्वेश्चन क्या है, शुष्क कृषि में जो है निम्नलिखित में कौन सी जो है फसल नहीं बोई जाती है। शुष्क कृषि में, शुष्क कृषि में जो है बोला गया कि कौन सी कृषि जो है ये नहीं बोई जाती है। तो यहाँ पर जो है 5 का सही आंसर हो जाएगा अपना गन्ना हो जाएगा। गन्ना सही आंसर गन्ना हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य जो है भारत में चाय का जो है सबसे बड़ा उत्पादक है। चाय का सबसे बड़ा चाय उत्पादक वाला राज्य जो है कहा जाता है। आप पढ़े होइएगा, चाय वाला उत्पादक वाला जो राज्य होता है अपना वो असम होता है। तो अगला क्वेश्चन कहा गया है, चावल की खेती जो है मुख्य रूप से जो है होती है किस मिट्टी में, यानी चावल की खेती के लिए जो है कौन सी मिट्टी जो है उपयुक्त मानी जाती है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा अपना जो है क्या हो जाएगा, बी, यानी जलोढ़ मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन कहा गया है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि रबी की फसल पैदा होती है, यानी ये किस मौसम में होता है ये बताना है आप लोगों को। रबी की फसल जो है ये कौन से मौसम में पैदा होती है। तो ये जाड़े के मौसम में होती है रबी की खेती। जैसे आलू हो गया है ना, सरसों वगैरह हो गया, चना वगैरह हो गया, ये सब जो है जाड़े के दिनों में खेती की जाती है। अगला कहेगा जूट किस जलवायु का पौधा है, यानी जूट की जो खेती है ये मतलब किस मौसम में किस टाइम में जो है बोया जाता है, उस समय का जो है मौसम पूछ रहा है कैसा होता है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को बता दें कि जूट का जो खेती होता है, जूट का खेती जो होता है वो यहाँ पर जूट की खेती के लिए जो है प्रयुक्त जो मौसम होता है वो होता है उष्ण एवं आर्द्र जलवायु। उष्ण एवं आर्द्र जलवायु ये हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन कहा गया, अब अरेबिका किस फसल की जो है उत्तम किस्म माना जाता है, यानी अरेबिका जो है ये किस फसल का जो है सबसे बेस्ट क्वालिटी होता है। तो अरेबिका जो है आप लोग पढ़े होइएगा, यहाँ पर 11 का जो ऑप्शन है वो हमारा कहवा हो जाएगा। अरेबिका जो है एक कहवा को बोलते हैं कॉफ़ी, जिसको कॉफ़ी बोलते हैं उसी को हिंदी में जो है कहवा बोला जाता है। तो कहवा यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गया है
संसार में चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? संसार में जो है चावल उत्पादन में भारत का स्थान पूछा गया है कि कौन सा है। तो चावल उत्पादन में पूरे वर्ल्ड में जो भारत का स्थान है वो है अपना कितना नंबर हो जाएगा? ये दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? दूसरा हो जाएगा। चलिए आगे कहा गया है भारत में जो है कौन सा राज्य जो है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूँ उत्पादन करता है? भारत के संदर्भ में पूछा गया है कि भारत में जो है सबसे अधिक जो है, भारत में जो है सबसे अधिक बोला गया है यहाँ पर कि सबसे अधिक जो है क्या चीज़ का, तो गेहूं का उत्पादन जो है किस राज्य में होता है? तो ये अपना जो बड़ा क्षेत्र है कौन सा है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारत का जो है सबसे बड़ा जूट उत्पादक, यानी जूट मतलब पटसन जिसको बोलते हैं, पटुआ जिसको बोलते हैं बिहार में, है ना। तो पटुआ का खेती जो है भारत में ये सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा, बताइएगा आप लोग, कमेंट कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा अपना ये पश्चिम बंगाल। और पहली जूट फैक्ट्री जो है ये पश्चिम बंगाल में ही लगाई गई थी। चलिए आगे कहा जाता है निम्नलिखित में जो है खरीफ फसल कौन है? नीचे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से पूछ रहा है कि खरीफ फसल कौन सा है। ये जो है 2012 में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो अपना क्या हो जाएगा? खरीफ फसल, ये चावल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल जो है ये किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है चावल जो है अपना ये क्या हो जाएगा? तो वो चावल जो है ये हो जाएगा यहाँ पर उष्ण, उष्ण और शुष्क हो जाएगा दोनों, ये उष्ण और शुष्क दोनों हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका। चावल, अब चावल है, फिर से वही क्वेश्चन, बार बार इसी क्वेश्चन को जो है घुमा फिरा के जो है इसमें जो है 3 बार पूछ लिया गया है, ठीक है ना। तो चावल है, चावल क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख करके बताना है चावल मतलब कैसा फसल है, ये पूछना चाह रहा है ये क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर जो है चावल जो है क्या है? खरीफ फसल है, ठीक है ना। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 18 का जो है ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है कि अब अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए, अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी जो है ये किसके लिए उपयुक्त होती है? तो पढ़े हुइएगा, कृषि वाला जो चैप्टर पढ़े हुइएगा उसमें बताया गया है कि कपास के लिए जो है उपयुक्त जो है वो क्या होती है? काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए जो है मतलब उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद बोला गया दाल किस पौष्टिक अंश का जो है सोर्स है, यानी दाल में जो है क्या पाया जाता है मुख्य रूप से? दाल में जो है मुख्य रूप से जो है क्या पाया जाता है? दाल में जो है सुने होइएगा कि दाल में जो है प्रोटीन, यानी ऑप्शन नंबर क्या कहाँ गया? बी ऑप्शन जो है प्रोटीन आंसर, यानी इसका जो है बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इस नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रबी फसल है? रबी फसल किसको बोलते हैं इसके बारे में वो पूछा जा रहा है। तो रबी फसल जो है कौन है? तो रबी जो है इसमें जो है ज्वार है, ज्वार नहीं है, धान है, धान खरीफ है नहीं। उसके बाद जूट बोला जा रहा है, जूट भी नहीं होगा। यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अपना जो है सही आंसर हो जाएगा एक किसका? वो गेहूँ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 21 नंबर में कि रबी की फसल किन महीनों में उगाई जाती है? रबी की फसल जो है ये किन महीनों में उगाई जाती है इसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में जो इसको काट लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन एक व्यावसायिक फसल जो है नहीं है? व्यावसायिक फसल जिसको कहा जाता है एक तरीके से नकदी फसल कह सकते हो, है ना। तो वो नकदी फसल मतलब कि काटते ही जो तुरंत बिक जाता है उसको नकदी फसल बोलते हैं। तो वो इसमें जो है कौन सा नहीं है जो लंबा चलता है? तो यहाँ पर जो है अपना जो सही आंसर हो जाएगा 21 नंबर का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी। गेहूँ को जो है हम काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, जूट हो गया, इन सभी को जो है काटते ही या फिर खेत में लगे रहते ही इसको जो है क्या कर दिया जाता है? बेच दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन में जो है बोला जा रहा है कि 24 नंबर निम्न में से कौन सा एक रोपण कृषि नहीं है? रोपण कृषि नहीं पूछ रहा है, तो रोपण कृषि नहीं है क्या हो जाएगा इसमें? तो 24 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही गेहूँ हो जाएगा। चलिए आगे कहा जा रहा है भारत की जो है प्रमुख खाद्यान्न फसल है। भारत में जो है सबसे प्रमुख जो है खाद्यान्न फसल क्या है जो पूरे भारत में जो है एकदम काफ़ी ज़्यादा जो है खाने पीने में जो है यूज किया जाता है, जो हर घर में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये अपना जो है धान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धान हो जाएगा। चलिए धान में चावल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 26 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन सा एक खरीफ फसल है। खरीफ फसल के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है खरीफ फसल जो है क्या हो जाएगा, खरीफ फसल 26 नंबर है, खरीफ फसल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपना सही। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। धान एक प्रकार का है, धान एक प्रकार का है क्या है, ये पूछ रहा है। तो 27 का यहाँ पर मतलब कि इसमें जो है सभी हो जाएगा, अमन हो जाएगा, औस हो जाएगा, बोरो हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से जो है किसकी खेती से नाइट्रोजन स्थितिकरण यानी मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की मात्रा जो है बनी रहती है। और कहा भी जाता है कि दो फसलों के बीच में किस चीज़ का खेती करना चाहिए जिससे कि जो है मिट्टी जो है उपजाऊ बनी रहे। तो ये होता है दलहनी पौधे। दलहनी पौधे का जो जड़ होता है उसमें, उसके गांठ में जो है नाइट्रोजन स्थितिकरण करने वाला जीवाणु जिसको राइबोजियम बोलते हैं वो पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा अपना। तो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है नवीन जलोढ़ मृदा का जो है अन्य नाम क्या है। नवीन एवं जलोढ़ मृदा को जो है किस नाम से जानते हैं। तो पढ़े हुए खादर और बांगर के बारे में। खादर किसको बोलते हैं, बांगर किसको बोलते हैं। तो नवीन जलोढ़ मृदा को जो है क्या बोला जाता है, तो उसको खादर बोला जाता है। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और बांगर जो है, बांगर ये पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 30 नंबर, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल। अभी जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, अभी जो है अभी कौन सी फसल का खेती किया जाता है, तो खरीफ फसल या जायद फसल, कौन सा फसल होगा, रबी तो होगा नहीं, क्या होगा दोनों में से बताइए, कमेंट करके जल्दी कीजिए। तो यहाँ पर जो है अपना खरीफ फसल हो जाएगा सही आंसर। नंबर 3 कहा जा रहा है, नंबर 31 नंबर कहा रहा है कि ब्रिटेन के सहयोग से, असहयोग नहीं सॉरी, सहयोग से कहाँ जो है लौह इस्पात केंद्र, यानी भारत में जितने भी लौह इस्पात केंद्र है उसमें से अधिकतर लौह इस्पात केंद्र ऐसे हैं जो किसी बाहरी देशों के माध्यम से जो है उसको स्थापित किया गया, लगाया गया। तो ब्रिटेन के माध्यम से यानी अंग्रेज़ों का जो है सहायता लेकर के ये मतलब किसको जो है कहाँ पे जो है ये लगाया गया है इस्पात उद्योग, वो जानना चाह रहा है क्वेश्चन। तो ये यहाँ पर जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 31 का जो है अपना डी आंसर हो जाएगा। दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ पड़ता है, तो दुर्गापुर पड़ता है पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन सा जो है फसल, निम्नलिखित में कौन सा जो है फसल जो है एक रोपण फसल का उदाहरण है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है अपना 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इनमें से सभी, रबर हो गया, चाय हो गया, गन्ना हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से जो है कौन सा दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जो है स्थितिकरण नहीं करता है। क्वेश्चन को समझिएगा, कह रहा है कि निम्न में कौन सा दलहनी फसल जो है यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थितिकरण नहीं करता है, यानी यह जो है बाकी दाल के पौधों की तरह जो है इसमें यानी नाइट्रोजन स्थितिकरण करने की क्षमता जो है नहीं होती है। तो 33 का जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो राजमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राजमा। बोला जा रहा है कि निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। तो अभी भी बताए हैं कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम किस नाम से जानते हैं, तो बांगर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बी जो है अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला इस सेशन का जो है अंतिम क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से जो है कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है, जो कृषि से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो चीनी जो है, चीनी देखे होइएगा कि उसमें जो है गन्ना जो है यूज होता है, गन्ना जो है खेती से संबंधित है। चमड़ा उद्योग जो है ये भी कहीं ना कहीं खेती से ही संबंधित है। वस्त्र उद्योग ये भी कहीं ना कहीं खेती से संबंधित है। अपना जो है यहाँ पर सीमेंट उद्योग जो है क्या हो जाएगा ये, तो सीमेंट उद्योग जो है यहाँ पर ये अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जैसा आप लोग कैसा लगा कमेंट करके बताइए और सेशन को जो है लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।